पंकज उधास का लंबी बीमारी के बाद सुबह करीब 11 बजे ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। पंकज उधास की मृत्यु। लोकप्रिय गजल और पार्श्व गायक ने 72 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उधास परिवार ने सोमवार को पुष्टि की कि उनकी मृत्यु लंबी बीमारी के कारण हुई। उधास परिवार का बयान। पंकज उधास की बेटी नायाब ने इंस्टाग्राम पर एक बयान साझा किया, जिसमें लिखा था, भारी मन से हम आपको लंबी बीमारी के कारण 26 फरवरी 2024 को पद्मश्री पंकज उधास के दुखद निधन के बारे में सूचित करते हुए दुखी हैं। नायाब द्वारा गायक के निधन की खबर साझा करने के तुरंत बाद उनके प्रशंसकों ने टिप्पणी अनुभाग में हंगामा किया और अपनी संवेदनाएं पोस्ट की। एक फैन ने लिखा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक अन्य यूजर ने लिखा, आपके नुकसान के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मजबूत रहें और कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। एक अन्य उपयोगकर्ता ने पोस्ट किया, गहरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं। एक पारिवारिक सूत्र ने बताया कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में सुबह करीब 11 बजे उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को होगा। पंकज के परिवार में पत्नी फरीदा उधास, बेटियां नायाब और रेवा उधास और भाई निर्मल और मनहर उधास हैं, जो गायक भी हैं। पंकज उधास का करियर। पंकज उधास को महेश भट्ट की 1986 की क्राइम थ्रिलर नाम से चिट्ठी आई है। प्रवीण भट्ट की 1998 की फिल्म एक ही मकसद से चांदी जैसा रंग है। फिरोज खान की 1988 की एक्शन थ्रिलर दयावान से आज फिर तुम पे जिए तो जैसे यादगार ट्रैक के लिए अपनी आवाज देने के लिए जाना जाता है। लॉरेंस डिसूजा की 1991 की रोमांटिक फिल्म साजन से जी कैसे और अब्बास मस्तान की 1993 की रिवेंज थ्रिलर बाजीगर से छुपाना भी नहीं आता। उनके गजल करियर में आहट 1980 जैसे प्रतिष्ठित एल्बम और ना कजरे की धार और आहिस्ता कीजिए बातें, एक तरफ उसका घर और थोड़ी थोड़ी पिया करो जैसे ट्रैक शामिल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में पंकज ने एक अंतराल के बाद मंच पर वापस आने के बारे में खुलकर बात की। महामारी से पहले किसी भी संदिग्ध आत्मविश्वास होता था, लेकिन महामारी का दौर मनोवैज्ञानिक रूप से भी कठिन था। हालांकि मैंने अपना रियाज नियमित रूप से किया और इसे बनाए रखने और जंग न लगने की कोशिश की, लेकिन मंच और दर्शकों के संपर्क में कमी थी। इसलिए जब मैं 2 साल बाद रामपुर, उत्तर प्रदेश में एक संगीत कार्यक्रम के साथ मंच पर वापस आया, तो मैं वास्तव में घबरा गया था। लेकिन जब मैं मंच पर गया और देखा कि 6000 लोग मेरे लिए जयकार कर रहे हैं, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह एक बहुत ही भावनात्मक क्षण था, क्योंकि मैं इतने लंबे समय तक मंच से वंचित था। उन्होंने कहा, समर्पित पेशेवर जो अपनी पूरी जीवंतता के साथ सिनेमा और टेलीविजन के बारे में लिखते हैं, विचारों, समीक्षाओं और समाचारों की अपेक्षा करें। आमिर खान का कहना है कि तलाक के बाद उन्होंने किरण राव से पूछा था, एक पति के तौर पर मुझ में क्या कमी थी। यह उनका जवाब था। पंकज उधास के गाने। मशहूर गजल गायक की 5 सबसे यादगार धुनें। 26 फरवरी 2024 5:37 मशहूर गजल और पार्श्व गायक पंकज उधास ने सोमवार को अंतिम सांस ली। वह 72 वर्ष के थे। उनके 5 सर्वश्रेष्ठ गाने देखें। ये देश के संगीत प्रेमियों के लिए एक दुखद दिन है। पंकज उधास का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उधास परिवार ने सोमवार को पुष्टि की कि उनकी मृत्यु लंबी बीमारी के कारण हुई। अपने दशकों लंबे संगीत करियर के दौरान गायक ने प्रशंसकों को कई यादगार धुनें उपहार में दी, जो उनकी स्मृति में हमेशा जीवित रहेंगी। यहाँ उनके कुछ सबसे यादगार गाने हैं, ये भी पढ़ें। पंकज उधास का निधन। लोकप्रिय गजल और पार्श्व गायक ने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। गजल गायक पंकज उधास अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते थे। गजल गायक पंकज उधास अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते थे। अगर कोई एक गाना है जो पंकज उधास के नाम का पर्याय है, तो वह 1986 में संजय दत्त अभिनीत फिल्म नाम का यह अविस्मरणीय ट्रैक है। गायक की सुरीली आवाज समय के बीतने और संचार के महत्व को एक सुंदर सामंजस्य प्रदान करती है। गीत विशेष रूप से इस बात की